वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सर्फ एक्सेल हर लम्हा पुरजोश, प्रेजेंटेड टू यू बाय पामोलिव, पावर्ड बाय WB बाय हिमानी, फिनिक्स बैटरीज, टाइलेनॉर एंड माइको। नाजरीन, आप आते रहे, आप हर लम्हा पुरजोश देखते रहे, साथ चैंपियंस ट्रॉफी आप देखते रहे। और आज हुआ सबसे बड़ा मुकाबला जिस पर नजरें लगी थीं और आखिर चैंपियंस ट्रॉफी पिया देश सुधार गई। और जिस पिया के देश वो गई है वो बहुत, मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि बहुत वेल डिजर्व्ड गई है। और इंडिया ने शानदार खेला, पूरी ट्रॉफी में कमाल खेला और बेहतरीन टीम को ही ट्रॉफी मिली। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया। पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत बड़े बड़े स्कोर्स देखने को मिले, बहुत अच्छे प्लेयर्स देखने को मिले। और हाँ, इसके साथ साथ फील्डर्स, ऐसे फील्डर्स सामने आए, फील्डिंग सामने आई जो जिसने हमें हैरान कर दिया और जॉन्टी रोड्स को भी भुला दिया। ऐसे शानदार कैचेस देखने को मिले, छक्के चौके, और तमाशाइयों ने भी कमाल कर दिया। इसी हवाले से एक नज़र डालते हैं, देखते हैं पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्या क्या हुआ। आइए, आज का जो मैच है उसकी समरी अगर हम देखें तो आज मिचेल के 63 थे, लेकिन रविंद्रा ने 37 किए। और ये दिस वाज द पॉइंट आई थिंक जहाँ पे कमर हल्की सी वो टूट गई न्यूजीलैंड की। दूसरी तरफ इंडिया के अगर देखें तो रोहित ने आज स्टार्ट जो है वो बहुत फास्ट खेला और अच्छा खेला, बहुत शानदार खेला, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा स्लो हुए पिच को देखते हुए। उसके बाद श्रेयास ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन ओवरऑल एक टीम थी जिसने बहुत शानदार खेल पेश किया। अगर बॉलर्स की तरफ देखें तो कुलदीप की 2 और ब्रेसवेल की 2। स्पिनर्स का दिन था वैसे आज। और उसके बाद अगर आप देखें कि आज तक इंडिया ने ICC मेंस चैंपियन ट्रॉफी जो है उसमें 3 मरतबा फाइनल जीता है और 5 मरतबा इन टोटल इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंची है। ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है अपने आप में। आप देखें तो इंडिया ने जो ये 3 उठाई हैं ट्रॉफीज, इसमें इंडिया के मुकाबले में बहुत अच्छी टीम्स थी, जाहिर है फाइनल में पहुंची थी, बट स्टिल इंडिया हैज़ प्लेड वेरी वेल इन लास्ट ऑल द ICC मेन चैंपियंस ट्रॉफीज। और इसके बाद अगर हम देखें तो इंडिया ने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल विन किया, 2014 में फाइनल खेला, T20 वर्ल्ड कप का था, 2017 में फाइनल खेला चैंपियंस ट्रॉफी का, 2023 में ODI वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, 2024 में जीता इन्होंने T20 वर्ल्ड कप, और फिर अगले ही साल यानी 2025 में आज इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी एक मरतबा फिर जीत ली। 12 साल में कमाल कारकर्दगी दिखाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप देखें तो जो आखिरी ICC टूर्नामेंट्स हुए हैं, आखिरी 3 ICC टूर्नामेंट्स में 23 मैच इंडिया ने खेले हैं और 22 जीते हैं और सिर्फ 1 हारा है। ये भी बहुत शानदार उनकी कारकर्दगी रही है। और आज जैसे रोहित शर्मा जो थे वो फाइनल में, वो ना सिर्फ कप्तान थे बल्कि फाइनल में वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। ऐसा सिर्फ 4 कप्तान कर पाए। क्लाइव लॉयड ने ODI वर्ल्ड कप 1975 में, और रिकी पॉन्टिंग ODI के फाइनल में वर्ल्ड कप के 2003 में, और MS धोनी भी ये एजाज़ अपने नाम कर चुके हैं वर्ल्ड कप में 2011 के, और रोहित शर्मा ने आज किया। आज अगर आप देखें तो जो प्लेयर इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा जो रन्स करने वाले हैं, जो आज नहीं कर पाए, जिसका मैंने कहा कि ये वो जगह थी या ये वो पॉइंट था जहाँ पे मैच जो है वो इंडिया की तरफ टिल्ट हो गया। 4 इनिंग्स में 263 रन्स, ये बहुत शानदार बैटिंग थी इन्होंने। मैट हेनरी आज खेल नहीं पाए, अगर आज भी खेल पाते तो शायद नतीजा कुछ मुख्तलिफ हो सकता था, लेकिन 4 इनिंग्स जो उन्होंने खेली उसमें 10 विकेट्स ली और शानदार बॉलिंग, और ये बेस्ट बॉलर है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वंस अगेन बेहतरीन ऑलराउंडर रचिन रविंद्रा। और आज के प्लेयर ऑफ द मैच सबने देखा रोहित शर्मा, और इट वाज ड्यू। अच्छा, कप्तान ने फ्रंट से लीड किया। जीतने के बाद हुआ क्या, न सिर्फ ये कि ट्रॉफी मिली, बल्कि अगर आप ये देखिए कि रकम क्या मिली, अक्सर लोग जानना चाहते हैं, तो $2.24 मिलियन US डॉलर्स, और साथ में ट्रॉफी। और जो रनर्स अप थे 1.12 मिलियन, हाफ ऑफ इट ये इनको मिला। तो ये थी वो रकम जो मिली, लेकिन रकम के साथ साथ जो इज्जत कमाई, जो शान कमाई, जो जोश दिखाया, और जो ट्रॉफी अपने घर लेके गए, उस पर इंडिया के लिए एक मरतबा फिर तालियां बन। अरुण भाई, जी भाई। अरुण भाई, जो प्राइस बॉन्ड आपने बताया, हाँ जी, ये 5 लाख से ज्यादा होता है? यार ये भाई करोड़ों में बनते हैं। ये करोड़ों करोड़ों में बनते हैं भाई जी। अच्छा,
हमने इधर तो बात कर ही ली। बासित भाई, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपके ख्याल में आज के मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट तो बहुत सारे थे। अगर आप, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सेटनर से एक मिस्टेक हो गई। अच्छा। नो डाउट कैप्टनसी अच्छी करी, लास्ट तक मैच चला गया। जहाँ पे उसने रविंद्रा से बॉल कराई ना, वहाँ उसको अपने मेन बॉलर ब्रेसवेल को लाना चाहिए था। ओके। क्योंकि वो पिछले मैच में पिट चुका था, इसलिए उसने रविंद्रा से चांस लिया। ठीक। रेगुलर बॉलर रेगुलर होता है, पार्ट टाइमर होता है। इसी तरह इंडिया ने क्या करा, कुलदीप से आउट नहीं हो रहे थे, उसे खिलाया भी मैच और उससे आउट भी कराए। तो ये वो फैसला था जो मेरे हिसाब से आज का टर्निंग पॉइंट था। कामरान भाई, टॉस जीतकर जो फैसला किया, ये सही किया उन्होंने? बिल्कुल सही किया और अच्छा। स्टार्ट भी अच्छा मिल गया था, 57 रन की पार्टनरशिप भी मिल गई थी जी हाँ। 8 ओवरों में। लेकिन उसके बाद जो 10-10 रन के बाद विकेट गिरती गई ना, वहाँ वो टर्निंग पॉइंट मुझे लग रहा है। उसके बाद ड्राइविंग सीट पे आ नहीं पाए वो। ड्राइविंग सीट पे आ नहीं पाए, फिर नीचे से आके ब्रेसवेल ने जो 50 रन किए, उसकी वजह से 250 रन हो गए, नहीं तो 210 220 रन ही कर रहे थे। डैरन मिचेल ने टाइम बहुत लिया, बहुत डॉट बॉल खेले हैं, लेकिन आपको फिर जब ऐसी टीम के खिलाफ खेलना होता है 250 रन करके नहीं आप जीत सकते। आपको जाना चाहिए था 270 280 तक, जैसे ब्रेसवेल खेला है, ऐसे वो डैरन मिचेल खेलता तो मेरे ख्याल से ये 280 के रन कर लेने थे। लेकिन क्रेडिट गोज टू इंडियन, जैसे उन्होंने बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया, जैसे वरुण ने आके ब्रेक थ्रू दिलवाया, कुलदीप यादव ने जैसे आउट किए हैं, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, टीम इंडिया को वापस गेम में लेके आए। उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि 300 का स्कोर बोर्ड लग जाएगा, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बॉलर्स, यही खासियत है, आप जब बॉलिंग पूरी कंप्लीट खिलाते हैं ना, तो आप कमबैक कर जाते हैं। जितनी मर्जी बड़ी टीम हो, ब्रेक थ्रू मिलता है, पार्टनरशिप ब्रेक होती है, तो गेम में वापस आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से यही चैम्पियंस टीम बनने की निशानी है कि उन्होंने बॉलिंग लाइनअप पूरी खिलाई है, कंडीशन के मुताबिक जो 4-4 स्पिनर्स खिला रहे थे उन्होंने मैच बना के दिया। शाहिद भाई, जैसे आपने कहा था कि वो बहुत ठंडा खेलते हैं, तो आज पूरी उनकी इनिंग्स में थोड़ा यही नज़र आया कि ज़रा आराम से तहम्मुल, जैसे आपने बात की ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ली चुरा लेते, तो उसी हवाले से आज केन विलियमसन जो हैं वो अच्छा खेल नहीं पाए, थोड़े नाकाम रहे। लेकिन क्या कभी उन्होंने बड़े मैचेस में बहुत अच्छा खेला भी है? नहीं, वो खेलते हैं बड़ा। 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल देख लें और मैचेस देख लें, सेमीफाइनल देख लें 2023 का। लेकिन केन विलियमसन ने आज बहुत ही लूज शॉट खेला कुलदीप यादव पे। उस वक्त तक अच्छी पोजीशन थी, 8वें ओवर में 57 रन, कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं था। 18 रन पर 28 गेंदों के दौरान 3 विकेटें गिर गई, जिसमें रचिन रविंद्र और केन विलियमसन बड़ी क्रूशल विकेट थी। ऑल्दो डैरिल मिचेल ने बड़ा इनिंग्स बिल्ड करने की कोशिश, लेकिन वो बहुत स्लो थे और 30 से 40 रन शॉर्ट हुए। फिर सिलेक्शन में भी अगर आप हाइंडसाइड में देखें कि अब तो खैर मैच हो गया, लेकिन अगर आप मैच से पहले आप देखें, एक फास्ट बॉलर खिलाया जिसने सिर्फ 2 ही ओवर कराया ऑलराउंडर। इससे अच्छा तो कोई टिच्चू स्पिनर ही खिला लेते, कम से कम वो 5-6 ओवर करता, थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर लेता। तो न्यूजीलैंड से ये 2-3 गलतियां हुई, लेकिन बैटिंग में मेन चीज़ रही कि वो 25-30 रन शॉर्ट थे। अच्छा, आज भी ओवरऑल जो है वो दिन रहा स्पिनर्स का। तो अगर हम ये देखें कि इंडिया की तरफ से 38 ओवर जो हैं वो स्पिनर्स ने कराए, 144 रन दिए और 5 विकेट्स उन्होंने ली। पेसर्स जो थे उन्होंने 12 ओवर्स कराए, सिर्फ 1 विकेट उन्हें मिला उस पिच पे, जबकि 104 रन उन्होंने कंसीड किए। और अगर आप न्यूजीलैंड का देखें तो 35 ओवर करवाए स्पिनर्स ने और उन्होंने भी 5 ही विकेट्स लिए। यानी आज ओवरऑल जो दिन था वो पेसर्स का नहीं था, वो भी अगेन वही बात कि स्पिनर्स का था। नजीब भाई, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो कंडीशन की बात है ना, वहाँ कंडीशन ही ऐसी है। इंडिया के पास बार बार जो हम बात कर रहे हैं ना, उनके आर्सेनल में इतने सारे वेपन्स हैं। एक तो ये कि उनको ये प्रॉब्लम नहीं होती ना कि वो हम बात करते हैं 4 स्पिनर 5 स्पिनर, उनके स्पिनर बैटिंग करते हैं अक्सर, इतना शानदार बैटर है। फिर साथ में जडेजा उनको बैटिंग में हमेशा हेल्प कर देता है, तो उनको चूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे कैन गो ऑल आउट विद दैट। जो उन्होंने बॉलिंग कराई, अब अक्सर ने विकेट नहीं ली, तो 8 ओवर में सिर्फ 28 रन दिए, सही है। तो यहाँ पे वो चीज़ है। वरुण ने 45 रन देके 2 आउट किए, कुलदीप ने 40 रन देके 2 आउट किए, तो दे वर जस्ट अनबिलीवेबल। वो पूरे प्लान के साथ आए थे और उनको पता था उन्हें क्या करना है। जो टर्निंग पॉइंट, जैसे कि अभी कामी ने भी कहा, शाहिद भाई ने भी कहा, वो वही है कि एक साथ जो विकेट गिरी ना, 57 पे पहली विकेट गिरी, 69 पे दूसरी, 75 पे तीसरी, ये तो फिर एक अच्छी टीम थी ऑब्वियसली कि जो 250 तक ले गई। वरना कोई पाकिस्तान इंग्लैंड टाइप टीम होती तो फिर तो 200। अच्छा, ये कहानी नजीब सिर्फ आज की नहीं है। अगर आप देखें, जैसे हमने दिखाया कि आखिरी 23 मैचेस में से 22 जीतना, ये दिस कांट बी अ चांस।
तो इस हवाले से तैयारी भी उनकी बहुत शानदार है। देखिए, हमें इससे सबक क्या मिलता है, हमें क्या सीखना इससे चाहिए? हमें सबक ये मिलता है कि आज आप कहते हैं कि टीम अच्छी हो जाए तो जेब से निकाल के नहीं आ सकता, इसके लिए होमवर्क होता है। ठीक। उनका एक होमवर्क है, उनके पीछे 10 साल की मेहनत है, जिसके बाद उनकी टीम ऐसी बनी और उनके पास ऐसे ऑप्शन आए हैं कि वो जब 2023 का वर्ल्ड कप खेलते हैं तो सिर्फ एक मैच हारते हैं फाइनल, 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं तो अनबीटन जीतते हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अनबीटन जीते हैं। अब चाहे जो भी कह ले कि एक ही वेन्यू एडवांटेज फलाना धमाका, वो किसी और जगह भी खेल रहे होते तो यही रिजल्ट आते, बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर इट। ये नहीं हो सकता कि आप बोले हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता। आपने ये पिछले 4-5 सालों में ट्राई किसको किया है? आपने कभी देखा कि आपकी बेंच क्या है? इन लड़कों में से किसी को कुछ हो जाए तो पीछे कौन पड़ा है? उनके पास एक के बाद एक पीछे लड़का खड़ा हुआ है जो बैकअप है, जो इस वक्त टीम में है। आज अगर आपने विराट कोहली की बात सुनी हो तो उन्होंने शुभमन गिल के साथ खड़े होकर यही कहा था कि इन यंगस्टर्स को देख के फील होता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है इज इन गुड हैंड्स, कि ये संभाल लेंगे आगे। और विराट के आउट होने के बावजूद टीम डाउन नहीं गई है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि अगर मेन एक प्लेयर आउट हो गया तो उसके बाद सब घबरा जाते हैं कि अब अरुण बनेगा भाई, क्या टीम जो का। विराट कोहली की बात की है जी। नजीब ने, हमारे किसी सीनियर प्लेयर्स ने ये कहा कि हमारे यंगस्टर हैं, फ्यूचर इनके हाथ में बड़ा सेफ है, क्योंकि हमारे यंगस्टर बनाए नहीं गए, खिलाए नहीं गए। मसला ये है। क्या यंगस्टर्स ऐसे हैं कि उनके बारे में कहा जाए? बिल्कुल ये मेरा नहीं, सवाल है। क्यों नहीं है? Not right जब now. आपको राइट तो नहीं है, लेकिन आप बनाने पड़ते हैं, आपको ठीक। खिलाना पड़ता है। आप जैसे 6-7 साल से टीम लेके चल रहे हैं, ऐसे नहीं बनाए जाते, आपको उनको खिलाना पड़ता है, ट्राई बासित आउट भाई कुछ करना ऐड पड़ता करना है। चाह रहे हैं इसमें? क्या हमारे सीनियर ऐसे हैं कि वो ये बोले मैं हूं ना? वो अपनी ईगो से बाहर आएंगे तो होंगे ना। हैं? मसला ये है। कोई एक प्लेयर है कि आप इंडिया का बता रहे हैं ना? जी। इंडिया हर टूर्नामेंट की अलहदा प्लानिंग करता है। वो जो पीछे जीता हुआ होता है ना, वो भूल जाता है, वो आगे की सोचते हैं। तो हमारे हम पास क्या थिंक टैंक नहीं है? जनाब आली, हमारा थिंक टैंक पीछे का सोचता है कि अरे 92 में हम जीते हुए, हमारा अरे think tank खाली 2017 है में जीते हुए। शायद भाई Think tank है। हम होस्ट थे और आज फाइनल था। आपको वैसे कैमरा पे कहीं कोई पीसीबी का ऑफिशियल नजर आया वहाँ पे? नहीं, ये बड़ी मतलब हैरान कुन बात है। ये आईसीसी डिसाइड करती कि पोडियम पे कौन आएगा, लेकिन पीसीबी चेयरमैन ने कन्वे कर दिया था कि पार्लियामेंट का कल मुश्तरका इजलास है तो मैं नहीं जा सकता। हालांकि उनके पास अपना जहाज़ है, जाते पोडियम पे खड़े होते, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन होती और वापस आ जाते। सुमैर अहमद जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन आईसीसी ने उनको इतनी इज्जत नहीं बख्शी कि पोडियम पे बुलाते। तो ये पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान को इंडिया ने पीछे धकेलने की कोशिश की। हमारी शर्ट नहीं पहनेंगे, हमारे यहाँ आएंगे नहीं, हमारे यहाँ सब नहीं करेंगे, लेकिन आखिर में पाकिस्तान की जीत हुई है। और वो इस तरह हुई है कि वो कैसे जो हुई? व्हाइट जैकेट पहनेंगे, अगर तस्वीर दिखा सके, इस व्हाइट जैकेट पे पाकिस्तान का नाम उनके सीने पे हमेशा लगा रहेगा। वाह वाह। ये बात सही है। अरुण ठीक भाई, बात। इसी बहाने वो पाकिस्तान को एज अ दर्जी जरूर याद रखेंगे। और आपकी व्हाइट जैकेट याद रखेंगे। जो 23 अच्छा, मैचेस ये- आपने दिखाए हैं, जी। जो 23 मैचेस दिखाए हैं, 22 वो जीते हैं, वो सारे दुबई में नहीं जीते। हाँ। ये भी सोचना चाहिए। जी हाँ। टीम ऐसी बनाई उन्होंने, उनका प्रोसेस है टीम बनाने का, क्रिकेट खिलाने का। जो प्लेयर्स बनाए, जो कामयाबी है, एक बड़ा प्रोसेस है। उनको बड़ा ऑनेस्टी के साथ, मेरिट के देखिए, साथ हमने उन्होंने भी चलाया देखिए है। हमने भी पूरा मौका दिया हुआ है। एक निज़ाम तो फिर भी कुछ ना कुछ निज़ाम तो है हमारे यहाँ भी। आप भी उसी निज़ाम में से निकल के आए और प्लेयर्स भी उसमें से निकल के आए। सारे बाबर बहुत अच्छे प्लेयर और फिर यहाँ रिजवान पे भी। बाबर की लेकिन बात नहीं, मत- हम मेरा सारे मेरा मेरा सवाल घुमा सुन ले, फिरा के बाबर पे लेके मेरा आते हैं। सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि अच्छे प्लेयर्स आते हैं, जब आते हैं अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो वक्त कौन सा है जब ये परफॉर्म करना बंद कर देते हैं? वो कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से ये पीछे चले जाते हैं? पहले आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स है ना, उनका माइंड ज़रा क्लियर करें। उनसे ज़रा जेलसी, उनसे ज़रा जो खार खाते हैं, जो देखना नहीं चाहते, अपने से बड़ा बनाना नहीं चाहते, ये वो रिजल्ट है। आज मैं भी कहता हूँ कि आज हमारे मतलब भी बड़ी बातें हुई कि इन भाइयों को टीम में एट अ टाइम नहीं होना चाहिए। उन प्लेयरों ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा जिन्होंने कहा, या मैं वो ईयर नहीं बताऊंगा किन प्लेयरों ने कहा। लेकिन आप इकट्ठे खेले हैं, आप खेले, अल्लाह का शुक्र, अपनी Perform एबिलिटी करा सर, परफॉर्म perform भी करके किया खेले हैं, परफॉर्म करके खेले। एक को फारिग किया, एक फारिग हुआ, दूसरे को जबरदस्ती विकेट कीपिंग करवाने के कन्विंस करते रहे। टेस्ट मैचेस में उसने इनकार किया, वो भी साइडलाइन हुआ। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं कीपिंग नहीं कर सकता। हाँ जी, मैं कीपिंग नहीं कर सकता, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे थे, टेस्ट मैचेस में करवा रहे थे। जिस या मैच उमर में- अकमल की बात कर रहे हैं? मैं बिल्कुल उम्र की बात कर रहा Okay. हूँ, लेकिन उसने कहा कि मैंने टेस्ट मैचेस में नहीं करनी, मैं वनडे में भी नहीं करनी। तो आज वो कहाँ पे है? यही मसला है पाकिस्तान की क्रिकेट में
किसी को देखना नहीं चाहते। ये मसला पाकिस्तान की क्रिकेट में चलता यानी हुआ आ उमर रहा है। अकमल को जबरदस्ती कीपिंग करवाई गई। करवाई गई है, जबरदस्ती करवाई गई है। ठीक। और जबरदस्ती कहा कि दोनों को नहीं रखना टीम में एट अ टाइम। जब हम लोग खेलते थे, परफॉर्मेंस करते थे, उस वक्त तो नहीं कहते थे। जब टीम हारती है, अपनी आपकी इनकी पॉलिसी अच्छा, खराब कामरान, ऐसा होती है। क्यों करवाया गया? उमर से क्यों कहा गया कि आप कीपिंग करें जब वो नहीं है कीपर? क्यों किया गया ऐसा? तो ये पूछे ना जिन्होंने कहा था, ये पूछे उनसे कि क्या खार थी कामरान से, क्या नहीं, आप प्रॉब्लम राइट थी। इन द मिडल ऑफ थिंग्स थे ना, तो मैं फ्रॉम हॉर्सेस माउथ जानना आप मुझे एक बात बताएं कि ये सरफराज के साथ भी वर्ल्ड कप में नहीं हुआ, उसको नहीं ले जाना चाहते थे 2015 में, क्या वो इशू बनाया था? मुझे एक बात बताएं, उमर क्या कीपिंग कर सकता था टेस्ट मैचेस में? क्या वनडे में वो कीपिंग कर सकता? जबरदस्ती करवाई गई है, उसको ब्लैकमेल किया गया। बासित क्या भाई- कीपिंग नहीं बासित करेंगे भाई के तो पास भी टीम कुछ हवाले से में खबर नहीं है। होंगे। जनाब अली हेड कोच कौन था उस टाइम पे? सही है, जो कोई जरा भी था, देख लें लेकिन- आप। ठीक। सरफराज को नहीं खिलाना था, अच्छा, तो उमर को बोला तुम विकेट कीपिंग करो। अब एक विकेट कीपर नहीं है, उसकी आप बैटिंग की जो मैच चेंजर है उसकी परफॉर्मेंस आप डामाडोल कर रहे हैं। ठीक। ये वो एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाता है जो आप लोगों की नज़रों में नहीं आता। क्या इंडिया में होता है गिल विकेट कीपिंग करता है? सही। जो जिसकी जॉब है वही करता है ना। हमारे यहाँ जबरदस्ती बनाए जाते हैं। अच्छा, आपने जो बात की है उससे ये पता चलता है कि जानबूझ के मैनिपुलेशन की जाती है। बट माय पॉइंट इज, शायद भाई आपसे मैं पूछना चाहूंगा, मेरा जो सवाल है अगर आप उसको समझ पाए कि मैं एक प्लेयर हूं, आई एम अ बैट्समैन और मैं वहां खेल रहा हूं। जब मैं खेल रहा हूं और मैं 50s भी कर रहा हूं, सेंचुरीज भी कर रहा हूं, टीम को जिता भी रहा हूं, फिर एक वक्त आता है मैं आउट ऑफ फॉर्म चला जाता हूं। आउट ऑफ फॉर्म जाना जो है वो मैनिपुलेशन से तो नहीं हो सकता। आपके ख्याल में क्या वजह होती है? हो जाता है, हर प्लेयर के ऊपर आउट ऑफ फॉर्म होता है वो। लेकिन हमारे यहाँ एक हाई परफॉर्मेंस मैनेजर होना चाहिए जिसके पास सारे प्लेयरों का डाटा हो कि ये 2 कदम आगे जाता है, 4 कदम क्यों पीछे हो रहा है, ये क्यों आउट ऑफ तो फॉर्म फिर है। कल को उस पर तनकीद होगी कि वो गलत है। नहीं, हाई परफॉर्मेंस मैनेजर ही नहीं है कोई। जब कप्तान होता है, सीरीज खत्म, तू अपने घर, मैं अपने घर, वो अपने घर, किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। फिर दोबारा सीरीज होती है, फिर कैंप लगता है, फिर हेड कोच आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि चलो नई जी नए सिरे से काम करो। थिंक टैंक ही आपका खाली रहता है हमेशा। नजीब भाई, मैं डेथ ओवर्स में खेल रहा हूं और थोड़ा सा स्कोर चाहिए और मैं कर भी सकता हूं, तो उसमें मुझे ये बताइए कि मैनेजमेंट का उसमें क्या रोल आता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम किस डायरेक्शन जा रहे हैं। बात यह है कि भाई आपके पास ये 12, 15, 20, 25 लड़के हैं, दैट्स इट। हाँ। पाकिस्तान टीम तुक्के पे चल रही है। ठीक। जिसने कर दिया कर दिया, जिसने नहीं किया नहीं किया। जिसने नहीं किया, जो पिछला बाहर बैठा था, वो आपको अच्छा लगने लगता है, फिर आप उसको पकड़ के अंदर ले आते हैं। फिर वो नहीं करता तो जो पिछला ड्रॉप हुआ था वो अच्छा लगने लगता है। आप ऑप्शंस तो क्रिएट करें। मैं 50, मैं 100, इसका फायदा क्या? यही जो वजह है। फैसला ही नहीं होता है। जी फैसला ही नहीं होता है। यहाँ ये भाई मुझे अगर समझ आपने नहीं आ रहा, drop अगर करा है तो ऐसा ही drop करो। अगले 10 साल तक आप बाबर बाबर करते रहेंगे क्योंकि आपने बाबर का कोई बैकअप नहीं बनाया। एक साइम अयूब 2 मैचेस में अच्छा करता है, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सी कयामत आ गई अच्छा, पाकिस्तान ये क्रिकेट खैर पे। डिबेट दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके आपने पास। जैसे बात की ना कि तुक्के पे चलने आप से याद देखिए, आया, हरून भाई 2023 वर्ल्ड कप में नसीम शाह बाहिर हुआ है तो उसके गुण गाते रहे, वो नहीं है, हमारा बॉलर नहीं है। भाई यहाँ नसीम पे- शाह बाहर हुआ है तो हम भी हो जाएंगे अगर ब्रेक नहीं लेंगे। प्लीज ब्रेक लेने दें। रहने वहीं से दे पैसे यार, आ रहे हैं ब्रेक सारे। आज ब्रेक नाज़रीन, का ब्रेक काम पे नहीं जाइएगा, है। अभी हम ब्रेक से आते हैं तो बात करते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, आपने देखा हर लम्हा पुरजोश ने आपका बहुत साथ दिया। गो कि पाकिस्तानी टीम बहुत जल्द बाहर हो गई, लेकिन हमने कोशिश ये की कि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और सही तज्जियात पहुँचाते रहें। जब ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई और मैंने पैनल को देखा तो अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं भी बहुत बेहतर हूँ, और लेकिन मेरा जो पैनल है वो मुझे शानदार मिला। और सबसे पहले मैं अपने पैनल का खुसूसन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जब मैं ब्रेक पे जा रहा था तो उस वक्त बात ये हो रही थी कि पाकिस्तानी टीम जो है वो तुक्के पे चल रही। तुक्के पे चलने से मेरे जहन में सबसे पहले वो मोहसिन आए जिन्होंने मेरे शो में मिज़ा और तंज़ो मिज़ा का एक बाजार गर्म रखा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदि। अरे बहुत मज़ा आया आपके साथ काम करके, और बहुत अच्छा लगा। आपके बरजस्ता जुमले बहुत अच्छे लगे। सर बहुत शुक्रिया आपका। आप एक मरंजा आदमी। सर मरंजा, ये तो आप बदवा दे रहे हो, लेकिन चलो आपके साथ, आपको मेरे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा जी। काश मैं भी ये आपके बारे में बोल सकता, लेकिन मुझे अलाउ नहीं है। तो आप आगे जा सकते हैं। शुक्रिया। अच्छा, नहीं अगर आप ये हाँ। नहीं कह सकते ना, हाँ। बैठ जाएं प्लीज। अच्छा सर, अस्सलाम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। आपने जिस तरह से माशाल्लाह हमारा साथ दिया और जो किरदार आपने निभाया
मतलब अगर आपका नजर ही नहीं आ रहा था कि आपका अपना कोई किरदार है, नहीं है ना। जब जिस क्योंकि नहीं किरदार था। में आप जाते थे उस किरदार में ढल जाते थे और हमें लगता था कि मुस्तफा का अपना कोई किरदार ही नहीं है, तो ऐसा कैसे कर लेते मतलब मैं तो जब से आप आए ये सोच रहा हूँ कि वो बटन कहाँ है जहाँ से आप बंद होते हो। अच्छा चलिए ब्रेक में बात करते हैं। अच्छा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बातें तजिया हारून भाई हमसे ऐसे मिल रहे हैं जैसे इनकी अमेरिका की इमिग्रेशन आ गई। सफर बंद है। बासित भाई, क्योंकि कल से देखिए, कल से नाजरीन मुझे होशियारियां में देख सकेंगे जी। और टाइम स्लॉट भी यही होगा। जी। मैं स्क्रीन पे नजर आऊंगा, लेकिन मैं अपने पैनल को बहुत मिस करूंगा। बासित भाई, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा, आपका बहुत शुक्रिया, शानदार तजजिए। आप हमारा शुक्रिया अदा ना करें, आप हमारी तरफ हमारे बिहाफ पे ARY का शुक्रिया अदा करें जो हमारी फैमिली चैनल है। ARY का शुक्रिया हर पहली तारीख को मैं अदा करता हूं, मैं जब बैंक बहुत बहुत शुक्रिया अदा वो करता आप पैसे लेके करते हैं ना। हूं। जी। अच्छा, आपका खास तौर पे जो मैंने देखा कि आप जिस तरह के तजियात देते हैं उनके पीछे झलकता है कि एक एक्सपीरियंस है। कामरान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े दबंग आदमी हैं आप। आपका भी क्या आपका भी मतलब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा जबरदस्त वसीम भाई के बाद शो को नीचे ले जाने में कोई आप बताएं लाइटर मूड पे आप बताएं हमारा बहुत अच्छा बनता है, very well हमारा done. बनता है इज्जत देना। अच्छा, Very well done, very well जिस done. दिन आखिरी दिन वसीम बदामी थे उनके साथ भी यही तुम लोगों ने किया था भाई। शाहिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप गूगल हैं, एक्चुअली गूगल हैं आप क्रिकेट के, मैंने ये गूगल देखा है जो चल नहीं रहा। जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि प्रेडिक्शंस में सबसे आगे कौन रहा। अरे भाई। तो प्रेडिक्शन मीटर यार। पे कामरान अकमल आप जीत चुके हैं। यार यहाँ भाई मजा आ गया कामी भाई। आइए बहुत मुबारक इधर हो। आइए, इधर आइए। और आपको हमें गिफ्ट देंगे, और आपको जो गिफ्ट मिलेगा वो कोई आम शख्सियत देने वाली नहीं है। अच्छा वो एक बहुत खास शख्सियत है जो आपको इनाम देगी। आपने बहुत अच्छा प्रिडिक्ट किया, आपका हाँ। ये बिजनेस भी चल सकता है अगर आप एक तोता रख लें। हाँ। तो ये कपड़े बिजनेस तो बहुत पहने- अच्छा है। कपड़े तो पहने हुए। यानी कि आप तैयार हैं। अच्छा जी, मैं बुलाना चाहूंगा अपने सबसे प्यारे भाई वसीम बदामी को। थैंक यू सर, आपका भाईजान थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। मैं आदि भाई कैसे हैं? क्या चाल है? सर कहाँ रह गए थे वसीम भाई? नहीं आदि कहाँ रह भाई गए थे? सर जुल्म किए इस शख्स कैसे ने। बॉस? ठीक ठाक? सॉरी मैंने आप शो तो नहीं है ज़्यादा। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक ठाक आप सर? बहुत अस्सलाम वालेकुम। मसरूफ हैं सहर अफ्तार में। अरे शाहिद भाई उठते भी हैं। अच्छा, मैं चाहूंगा मैं कि आज कामरान अकमल को आप अपने हाथ से जो है हाँ। WB हिमानी का तोहफा इनको दें। ये जीत चुके हैं हमारे प्रेडिक्शन मीटर के ऊपर। अरे क्या बात है, अच्छा जबरदस्त। आप तालियां हो जाए जरा। भाई वाह। सर थैंक यू सर। आपका शुक्रिया। थैंक यू वसीम भाई। सर बहुत बहुत मुबारक हो। आपके क्या तासुरात हैं इनके बारे में? मुझे बचपन से लगता था कि कामरान भाई बड़े होकर एक दिन आएगा कि जिस दिन WB हिमानी का गिफ्ट हैम्पर जीतेंगे, और आज इस ख्वाब को अपने आंखों के सामने में मुझे आज अभी वो यकीन ख्वाब है। पूरा हो पूरा आप लोग देखिए 12 साल की उम्र से आ रहे हैं। अब जाके मिले। कामू भाई शर्माए ऐसे रहे जैसे इनका रिश्ता पक्का हुआ है। शर्माए नहीं, सर। इसको इस्तेमाल भी करें। शर्माए कामरान नहीं। भाई एक रिक्वेस्ट है आपसे। कामी भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है, बेची का नहीं इसको। ठीक है सर। भाई मजाक तो होते रहेंगे। वसीम भाई बहुत बुराइयां की हैं इन्होंने आपसे। कसम से। ये नहीं आ सकता। रोज शो के बाद कह रहे नहीं, हैं नहीं। यार मैं ही सही करता हूँ ना, मैं ही सही करता हूँ ना। नहीं ये नहीं हो सकता। यहाँ तक तो ठीक था। अच्छा। एक दिन तो कहला या वसीम गया। नहीं ये नहीं हो सकता। देखो, और आपको पता है ऑफिस में आपकी तस्वीर लगा के शो से पहले यूं करते हैं। नहीं क्या कर रहे ये आपने खुद देखा है? जी मैंने खुद अच्छा, देखा। देखो मेरी बात सुनो। मजाक अपनी जगह, मजाक हमने बहुत नहीं, कर नहीं, दिया। serious है। वसीम भाई जहाँ हम लोग खाना खाते थे ना, इस शख्स ने बोटियां मारी। ये नहीं हो सकता। हड्डियां मारी। अच्छा हटिए। अच्छा देखिए, अब जरा संजीदा बात भी हो जाए। मजाक हमने बहुत ज्यादा कर लिया। हर शो के बाद ये मुझे कहते थे कि जैसा आप कर रहे हैं ना यार। वो नहीं यार आप वो ऐसा पैसे झूठ- दिए थे, पैसे दिए। अच्छा, मेरी बद्दुआ है। अगर तुमने ये नहीं कहा मुझे हाँ। यार वसीम को छोड़ो यार, आप करते हो तो अगर आप झूठ बोलो तो लग रहा है आप चल ना पाए प्रॉपर। चल के दिखाओ। अच्छा ये नहीं बोलिए। आप झूठ बोल रहे हो।
नाज़रीन, देखिए- मैं जानता हूँ ये शख्स कैसे चल रहा है बेचारा। मुझे ये रोज कहते थे कि यार मैं रोज इंट्रोडक्शन में एक शेर सुनाता हूँ। हाँ। वसीम मदामी को तो शेर वेर नहीं आते। अच्छा। मैंने कहा हमारे शेर को आने दो, वो आपके मुंह पे शेर मारेगा। अच्छा। तो मेरे ख्याल से आज वो वक्त आ गया है हाँ। कि आप दोनों का मुकाबला किया जाए, ताकि पता लगे कि मेरे वसीम भाई सही है या लाहौर से आया हुआ ये हारून। देखो जो भी है, पेटी भाई होता है। तो बिरादरी एक है। हम दोनों हो गए एक तरफ, ठीक है। आप और मुस्तफा हो गए एक तरफ। ठीक है, डन हो गया। और आप किसी और की भी मदद लेना चाहें तो जरूर अरे ले हमें लें। किसी की मदद नहीं चाहिए भाई, हम किसी काम के ही नहीं है। ये बात ठीक है। बस सही है, आप दोनों इधर आ जाए, हम दोनों उधर आते हैं, आ और जाएं, आज शेर और आ जाएं। शायरी अच्छा, का ठीक है, मुकाबला सर। हो जाएगा आ भाई। जाएं। डन। आ जाए आ गए। मुस्तफा भाई, चले भाई, पहला फेंको। इजाजत, हाँ सर प्लीज। खुशी से कांप रही थी ये उंगलियां इतनी, अच्छा, खुशी से कांप रही थी ये उंगलियां इतनी। डिलीट हो गया एक शख्स सेव करने में। डिलीट हो गया एक वाह, शख्स वाह, से। वाह। ये दुनिया का सबसे हल्का शेर था अभी ये मेरा- सदर में मोबाइल लेते हुए इन्होंने कहा। इस शेर के बाद कहीं वसीम भाई उस साइड ना आ जाए। हाँ भाई, वसीम भाई जवाब शिकवा चेक कर लो मेरा। अच्छा ये पिछले 10 दिन का है जब से आप गए हो, अच्छा कि हमने दिल के ये राज खुद से ही खोले हैं। हाय हाय। अच्छा। हमने दिल के ये राज खुद से ही खोले हैं। हैं। शाहिद भाई ने पूरे शो में 2 जुमले बोले हैं। ये देखो, रियलिस्टिक। आ जाओ आप। रियलिस्टिक। वसीम भाई, आपकी बारी। आ जाए। मैं 1-0। मैं इस ये फैसला किसने किया? मैं कर रहा हूँ ना, तो मैं ही करूंगा फैसला। अच्छा। हाँ, मैं इस तरह का शेर तो नहीं सुना पाऊंगा मैं। आप उस तरह का मैं कर। उस इससे भी तरह पूरा का। सुना है, इससे भी पूरा सुना हुआ। उस तरह का भी नहीं सुना ना। नहीं उस तरह का वो of course। सही, हाँ जी। अच्छा मेरे जहन में जो आ रहा है वो कहते हैं, छोड़कर, ये हस्बे हाल नहीं है वैसे सही। छोड़कर मुझको तुम्हें उसने चुना, हैरत है। हैरत है। वाह, छोड़कर मुझको तुम्हें उसने चुना, हैरत है। यानी नुकसान पे नुकसान किया है उसने। वाह, वाह, इश्क करना तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन वाह। दूसरा पहले के दौरान किया है। अरे वाह वाह। इसमें जवाब ये शायर ने वारदात पकड़ी है इस शेर में। आदि भाग क्यों रहे? अब ये नहीं, जवाब ही शिकवा देंगे हम। अच्छा उसने मुझे छोड़ा, इस बात पे हैरत है। उसने मुझे छोड़ा, इस बात पे हैरत नहीं है, है। हमें नहीं है। वो तो अच्छी खासी है, उसका बड़ा भाई बगैरत है। ये तो बदतमीजी है। 9-0। 9-0। हाँ, फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है ना। एक में जीत। अर्ज किया हाँ है, जी। याद है अगर तो साथ भूल भी है। वाह, वाह, वाह। दोबारा याद है अगर साथ तो भूल भी है। नजीब भाई जल्दी सो जाया करो, सुबह आपका स्कूल भी है। मेरा ख्याल है हम हार मान लें, हम नहीं ये मुकाबले को जिस सतह पर ले हैं, वहाँ मुकाबला करना मुमकिन नहीं रहा हमारे कह रहा हूँ, लिए। शायरी छोड़े, कामी भाई को चमचा दे दे, वो चमचा बजाते रहेंगे। और आज की सबसे अहम बात, भाई के हाथ में कब चिपक चुका है? नहीं अच्छा जी, हाँ जी। अता करें। आता तो आया हुआ नहीं, नहीं, करेंगे मैं कैसे? खुद कहता हूँ, नहीं, अता ये कह रहे हैं कि मैं खुद को मैं शेर इरशाद पेश करने लगा। जी, जी, करेगा। जी 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 ये इरशाद करने लगे। जी। ये कप में कॉफी है, आप उल्टी करते हो उसे? यार क्या हो गया भाई? बदतमीजी है कॉफी है यार। भाई। अब मेरा पीने को भी दिल नहीं कर रहा है यार। क्या बदतमीजी है। यार आप दोनों कितने प्यारे लग रहे हो। वाह, 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 वाह। यार आप दोनों कितने प्यारे लग रहे हो। हाँ। खीर में पड़े हुए छुआरे लग रहे हो। वाह, 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 वाह। प्यार में प्यार। भाई अब अरुण भाई जी, अच्छा जी, अब ऑडियंस इसके बाद फैसला करेगी। हाँ। एक शेर मैं इरशाद। अता करने लगा हूँ, इरशाद करने लगा जी, जी, करें। हूँ। वफा की धूप को तरसेगा आदमी का वजूद। वाह, वाह। वफा की धूप को तरसेगा आदमी का वजूद। अदावतों के शजर को घना भी होना है। तेरी वफा के कसीदे तो लिख रहा हूँ, मगर मैं जानता हूँ तुझे बेवफा भी हूँ। हाय 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 हाय। वाह, वाह। ये मेरा भाई बहुत डसा हुआ है। बात यह है कि जितनी आपने सख्त उर्दू में ये शेर सुनाया है, आपके अलावा हम में से किसी को समझ नहीं आया। लेकिन हाँ, अभी फैसला ले लेते हैं। आपके शेरों से मुझे अंदाजा हुआ, अशआर से। हाँ, इनके अशार से, कि आज मैं ये चिप्स फ्राई कर रहा हूँ। आज मैं ये चिप्स फ्राई कर रहा हूँ, हर एक पे ट्राई कर रहा हूँ। यार ये क्या? अच्छा जी, ऑडियंस फैसला करेगी। जिनको ये लगता है वो तालियां बजाएंगे, जिनको ये लगता है कि तालियां बजा दें।
जिनको लगता है हमने अच्छे शेर पढ़े ताले, अरे कमाल है। ठीक है, मुबारक हो, नहीं मुबारक भाई, हो, ये क्या? मुबारक हो। नहीं, देखिए आपने ये करे हमारी साइड खराब की। आप हमारा नाम ले, टीम ए, आप टीम बी। अब पूछे। अच्छा आप टीम में, हम टीम ए। और नाजरीन खबरदार, जिसको ये लगता है कि टीम ए ने अच्छे शेर सुनाए हैं, जरा ताली तो बजा के दिखाएं। ये थैंक यू। और जोर से, और जोर से, और जोर से। ये यार देखें, अच्छा, और जिनको लगता है कि हारून भाई जीते हैं, हाँ भाई, टीम बी। मैंने कहा था ना कि तुझे बेवफा भी आपके शेर को मैंने फौरन अमली सूरत दे दी है। सूरत दे दी। अच्छा चले, मैं आपको एक मौका देता हूँ जी। मैं आप दोनों से एक पहेली पूछूंगा, हाँ। ठीक है। अगर आपने उसका जवाब दे दिया तो आप लोग मुकाबला जीत तो गए। जीत खत्म हो गई बात। ये तो common sense लो तो बहुत कमाल है। पहेली अच्छा। सहेली नहीं, पहेली। हाँ, हाँ, अच्छा मैं- मैं तो स्ट्राइकिंग एंड पे आऊंगा ही नहीं, बड़ा भाई नहीं। नहीं सर, क्या हो गया? ये देखा एक तो दोनों- बड़ा भी नहीं हूँ मैं, आप और दोनों भाई- इनसे बचपन से सीखता आ रहा हूँ मैं भाई। अच्छा बस भाई, आप लोग पाकिस्तानी टीम लग रहे हो एक दूसरे पे इल्जाम डालते हुए। ठीक है जी, पूछिए पहेली ये है, वो कौन सी चीज है वो कौन सी चीज है? जो ना बोलती है, ना हंसती है, ना रोती है, ना भौंकती है, ना सोती है, ना जागती है? बताएं। 5 4 3 2 1 0। जीरो क्यों भाई? खत्म हो गया टाइम आपके पास। इतना जल्दी खत्म हो गया? जी हाँ। तो क्या चीज थी वो? कोई भी नहीं। यार ये क्या सवाल है ऐसी यार? कौन सी पहेली है जिसका जवाब वो कोई भी नहीं? हाँ ना। अच्छा वो मैं कौन पूछूं? सी चीज है हाँ। जो ना सोती है, ना बोलती है, ना खाती है, ना पीती है? हाँ, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। कोई है, हमें नहीं पता। हाँ क्या बात है यार। अच्छा अब हमारी है तरफ कुछ? से एक सवाल आ रहा आ है। जाए, आ जाए, हमारी तरफ से एक सवाल सबके लिए आ रहा है भाई। आ जाए। ठीक है, ठीक है। अल्लाह ताला इज्जत रखनी। मुझे मुश्किल लग रहा है। चलो भाई एंकर्स पावर दिखा। अच्छा अकरम जुनेद का बेटा है। ठीक है। अकरम जुनेद का बेटा है। जुनेद का बेटा है। साहब ठीक है। कौन है? ये लोग जुनेद- कौन है? अरे फर्जी ख्याल है, फर्जी फर्जी हाँ, कैरेक्टर। हाँ, अच्छा अभी वो हुआ नहीं। अच्छा ठीक है। अकरम जुनेद का बेटा है। बेटा है। जुनेद अकरम के बाप का क्या है? ओके। जुनेद तो अकरम का बाप है। जुनेद बेटा। अकरम के बाप का क्या है? बेटा है। बेटा है। बेटा है। जुनेद अकरम का बेटा है। ये तो सबको पता है ना। जुनेद अकरम का बेटा। अच्छा जी बाप कौन है? जुनेद। हाँ जुनेद। बेटा कौन है? अकरम। ठीक है। जुनेद। भाई मैं इस बाप बेटे के मामले में मैं तो नहीं पढ़ा, आप लोग कर। हाँ देखिए बाप नाम कौन है ना, है? जुनेद। जुनेद। ठीक है। और कितना खुल के बताऊं, बाप जुनेद है। ठीक जुनैद है। को पता है? जुनेद को, अकरम को नहीं पता, जुनेद को पता। अच्छा ये तो जुनेद बाप है जी, अकरम बेटा है। जुनेद अकरम के बाप का क्या है? बेटा मामा। अरे नहीं। दूध वाला। दूध वाला। जुनेद और अकरम आपस में रिश्तेदार हैं। और समझदारो, जी जुनेद अकरम के बाप का नाम है। यार इसी वजह से आज आपका आखिरी है। चलो भाई, आप देख रहे हो मैं किस चीज से गुजर रहा हूं। हारून भाई जाते जाते अच्छी बातें करके जाए, नेक्स्ट ईयर भी आना और रमजान जुनेद और अकरम की लड़ाई हो रही है। अच्छा। जुनेद और अकरम की लड़ाई हो रही है। आपको क्या तकलीफ है? लड़ रहे हो आप, छोड़ो यार। रमजान है चले भाई। इसको सवाल नहीं था इसमें कोई। अभी हीटअप होगी ना डिबेट, इसको यहीं रोकते हैं नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा। छोटे से ब्रेक का वक्त है, वापस आइए फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा ये बताइए कि आप इस टीम में से किसको सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं? सर अब मुझे पता है कि प्रोग्राम का टाइम खत्म होने वाला है, इसलिए जरा मैं इस पर वरना तफसील जवाब नहीं देता, लेकिन मैं आपको सही बहुत दिलो जान से बता रहा हूँ कि मैं इस टीम को नहीं आदि पे मैंने आपका नाम नहीं लिया। मैंने आदि आपका नाम नहीं लिया मैंने, लेकिन वाकई में सवाल का जवाब आई एम सो सॉरी इसलिए नहीं दे सकता, लेकिन आप इससे अंदाजा लगा लें कि मेरी इस टीम से कितनी मोहब्बत और कुर्बत है। आप इस बात के गवाह हैं। रमजान का आगाज था, बहुत मैं थका हुआ था, शो खत्म हुआ, आदि भाई ने मुझे एक मैसेज भेजा है कि भाई हम लोग यहाँ बैठे हैं और आप आए ही हैं। क्या मैसेज भेजा वो तो नहीं दोहरा सकता मैं, और मैं 20 सेकंड बाद में आप लोगों के पास था ताकि मैं आप लोगों से, तो मैं इतना, ये बिल्कुल घर वालों की तरह है सारे के सारे लोग, और तो ये सारे बहुत मोहब्बत। अच्छा आपने बड़े अच्छे अल्फाज में, हाँ। बड़े शाइस्ता अल्फाज में आपने कहा किसी को नहीं। नहीं सबको, सबको सबको जी, सभी को जी, सभी को। अच्छा बहुत बड़ा इल्जाम आप पे लगा सबको, है। लेकिन पता है इस आदमी से मुझे जरा कोई खास मोहब्बत सी है। अच्छा ये मसला है, बिल्कुल सही बात है। ये बता दो, मैं फख्र महसूस नहीं करता, लेकिन है लेकिन है मैं भी पता नहीं क्यों इतना ज्यादा प्यार करता हूं। अच्छा वो कह रहे हैं अल्लाह लास्ट ताला- मिनट है वो यार। अल्लाह ताला आप दोनों को शिफा दें। आपने
नहीं आप कुछ बोल दे, इल्जाम लगा ना, आपने जुमला नहीं बोला एक। वो कह रहे हैं 1 मिनट रह गया इतने बस। अच्छे शेयर हो रहे थे तो मैंने कहा क्या, लेकिन साथ साथ अगर आप ही जाए कंक्लूड करना तो भाई मैं हारून में आपकी इजाजत से, चूंकि आप जाहिर है आप ये शो होस्ट कर रहे हैं, आपकी इजाजत से खवातीन और हज़रात, मैं हल्लमा पुरजोश के इस प्लेटफॉर्म से, ARY न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों का जो यहाँ बैठे हैं, आप सब लोगों का देख रहे हैं, बहुत ज्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। अगर ये इसको आपने साल कामयाबी से ना नवाजा होता तो 1 डेकेड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, 1 तिहाई से हल्लमा पुरजोश चल रहा है। इस बात का सबूत है कि आप लोगों ने पसंद किया है। मैं चाहूंगा एक दफा हारून भाई के लिए बहुत सारी तालियां होंगी। हारून भाई ने क्या जबरदस्त अंदाज से। मैं भी अपने नाज़रीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस शो को इतनी मोहब्बत, इतना प्यार और इतने जोश से देखते हैं। आपके कमेंट्स में पता चलता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अब मुझे देख सकेंगे होशियारियां में कोशिश ये होगी कि इस ईद पर आपके होंठों पर मुस्कुराहट बिखेरें, आपके आंसू चुराएं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सर बासित भाई, कामरान भाई, शाहिद भाई, आदि भाई, मुस्तफा भाई, नजीब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। हल्लमा पुरजोश को देखते रहिएगा, कामयाब बनाते रहिएगा। ये दुआ है कि हम आपके चेहरों पर इस तरीके से मुस्कुराहटें बिखेरते रहें, क्रिकेट भी डिस्कस करें, तंजो मिजाह का तूफान भी हो, ऑफ कोर्स विद इन सर्टेन लिमिट्स, और बहुत लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। हम यहां से साइन ऑफ कर रहे हैं हर लम्हा पुरजोश के एक और सीजन के साथ। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और नासिर, और वो नारा जो सबकी जान है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।